कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। साथियों, मैं असम के आप लोगों से कहूंगा, यहां के नौजवानों से कहूंगा, असम में शांति अनेक बलिदानों के बाद आई है। लिहाजा शांति और विकास के लिए कांग्रेस को असम से दूर रखना बहुत जरूरी है। हांती आरू बिका होर बाबे कांग्रेस का हम और परा दूर रखा तो बहुत जरूरी। साथियों, यहां तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक परिवार भी रहते हैं। असम के वीरों ने देश के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। साथियों, कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस ने मेरे फौजी भाइयों को दशकों तक ओआरओपी से वंचित रखा। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ कहती थी कि ओआरओपी लागू करेगी। ये बीजेपी एनडी सरकार है जिसने ओआरओपी का लाभ मेरे फौजी परिवारों को दिया और अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी करीब 1.25 करोड़ रुपया ओआरओपी के पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिया गया है। साथियों, सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और असम को इसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारे बोडो समाज की हुदुम पूजा और कोज राजवंशी समाज का बाथो, ये प्रकृति, संस्कृति और आस्था के तालमेल का शानदार उदाहरण है। बारपेटा का तो हमारे पवित्र सत्रों की भूमि भी कहा जाता है। श्रीमंत शंकर देव जी, माधव देव जी, दामोदर देव जी, हरिदेव जी, ऐसे गुरुओं की परंपरा पूजनीय है। ये हमारी आस्था है, लेकिन कांग्रेस ने तो हमारी आस्था को भी घुसपैठियों को सौंप दिया था। हमारे पवित्र सत्र की हजारों बीघा जमीन पर कांग्रेस ने घुसपैठियों को कब्जा करने दिया था। यहां बरपेटा सत्र की बहुत बड़ी जमीन भी अवैध कब्जे में थी। साथियों, कांग्रेस ने असम की जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए। बीजेपी एनडीए ऐसे हर अवैध कब्जों से असम को मुक्त करा रही है और अब हमारी सरकार असम की मूल संतानों को, जनजातीय समाज को, चाय बागान के साथियों को जमीन के अधिकार दे रही है। हजारों बीघा जमीन के पट्टे असम के ऐसे लाखों जरूरतमंद परिवारों को दिए गए हैं। साथियों, आपको बहुत सावधान और बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? पूरी ताकत से बोलाइए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए?
घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? कांग्रेस अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वालों को भी जेल हो जाएगी। बताइए, ऐसा कानून मंजूर है क्या आपको? कांग्रेस कानून में ही घुसपैठियों को पीड़ित घोषित कर देगी और यहां की जो बहुसंख्यक मूल संतानें हैं, जनजातियां हैं, उन पर हमेशा जेल का खतरा मंडराता होगा। अपने हर इंटरव्यू में, भाषण में ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसे असम विरोधी कानून की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, बीजेपी को दिया आपका वोट असम को सुरक्षा देगा, असम की पहचान बचाएगा। आपना लोके बीजेपी का दिया वोटे अहोमोक पुरखा दिबो, अहोमोर पोरिचोय बचावो। साथियों, अब मतदान की घड़ी आ गई है। आने वाले 3 दिन आप सबको बहुत मेहनत करनी है। हर बूथ पर बीजेपी के, एनडीए के ये सभी उम्मीदवार विजयी हो। हर बूथ में जीतना है। जीतेंगे, एक एक बूथ जीतेंगे, सभी बूथ पक्का जीतेंगे। बूथ में मतदान बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, ये सुनिश्चित करना है। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? ऐसे नहीं, जोर से बताओ तो बोलूं। मेरा एक काम करेंगे? देखिए, 3 दिन बचे हैं, घर घर जाके करेंगे, हर किसी को मिल करके करेंगे। मैं आप पर भरोसा करूं? ये मोदी जी का पर्सनल काम है, करोगे? देखिए, घर घर जाना है और हर घर जाकर के कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपके परिवार को बोहाग बिहू की शुभकामनाएं दी है। ये मेरी बात बता दोगे? मेरे प्रणाम बता दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।